बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 108। कल हमने क्वालिटी समझा था। आज हमने क्वालिटी समझा था उसका हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 78 पे कर रहे हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन 1 है, स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। कह रहे हैं यहाँ हमने कुछ फ्रेजेस यूज किए हैं, उनको रीड करो, उनका मतलब समझो और फिर ऊपर उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए उसमें उसको यूज करो। तो लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। लुक डाउन ऑन मतलब किसी को कम समझना। रिगार्ड एज इंफीरियर, कम समझना। लुक इन मतलब किसी से मिलने जाना, ऐसे ही। ठीक है। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट मतलब तहकीकात करना। लुक आउट मतलब केयरफुल, भाई ध्यान से संभाल के। लुक अप मतलब इम्प्रूव करना। लुक अप टू मतलब एडमायर, किसी को एडमायर करना। ठीक है। सो ये सारे लुक करके हैं सारे और सबके अलग अलग मीनिंग्स हैं। ठीक है। सो इनको आपको यहाँ फिट करना है, इन 6 में आपको फिट करना है। ठीक है। इनमें से ये 6 के मीनिंग दिए हुए हैं, ये 7 हैं। ठीक है। यहाँ पे इन 7 के मीनिंग दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 78 पे। तो ये पेज नंबर 79 पे इन सब में आपको उनकी मतलब से फिट करना है, मतलब इन शब्दों को ऊपर फिट करना है, ब्लैंक्स भरनी है। ठीक है। सो ब्लैंक्स भरो। सबसे पहले, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबी गर्मी के बाद वेदर लुकिंग अप मतलब इम्प्रूव हो रहा है, आखिर वेदर इम्प्रूव हो रहा है इतनी गर्मी के बाद। वी हैव नो राइट टू ब्लैंक पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। जो छोटे छोटे काम करते हैं हमें कोई राइट नहीं है उनको लुक डाउन मतलब उनको छोटी नजरों से देखना, लुक डाउन। फिर नेक्स्ट है, नितिन हैज ऑलवेज ब्लैंक हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। नितिन हमेशा अपने अंकल की तरफ देखता है जो हु इज अ सेल्फ मेड मैन मतलब उसके अंकल खुद से बड़े आदमी बने। तो नितिन हमेशा उनकी तरफ देखता है। तो लुक्ड अप का मतलब प्रेरणा। लुक्ड अप मतलब एडमायर करना, हमेशा अपने अंकल को एडमायर करता है। द पुलिस आर ब्लैंक द मैटर थरली। पुलिस मैटर को थरली मतलब पुलिस तहकीकात कर रही है, तो तहकीकात को क्या बोलेंगे? लुकिंग इनटू। इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल ब्लैंक द चिल्ड्रन फॉर यू। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो, आई विल ब्लैंक द चिल्ड्रन फॉर यू। तो लुक आफ्टर, भाई मैं ध्यान रखूंगी। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी, लुक आफ्टर। आई प्रॉमिस टू ब्लैंक ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भाई तुम्हारे भाई को जरूर मिलूंगी जब मैं लखनऊ जाऊंगी। तो आई प्रॉमिस टू लुक इन मतलब मैं मिलने जाऊंगी तुम्हारे भाई से। ब्लैंक व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। जब तुम क्रॉस करते हो मेन रोड तो ध्यान रखो। तो लुक आउट मतलब केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है। लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। ठीक है। ध्यान रखना जब तुम क्रॉस करते हो मेन रोड। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1, वर्किंग विद द लैंग्वेज, पेज 79 पे, एनसीईआरटी। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। इनको जोर जोर से पढ़ो। ठीक है। कॉट कोट, कॉस्ट कोस्ट, टॉस्ट टोस्ट, गॉट गोट, रॉट रोट, ब्लॉट ब्लोट, नॉट नोट। ठीक है। तो इन वर्ड्स को पढ़ना है, सिर्फ सिंपली रीड करना था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द साउंड श, SH इन द बिगनिंग। किसी में श की आवाज शुरू में आ रही है, किसी में बीच में आ रही है और किसी में आखिर में आ रही है। ठीक है। कह रहा है ये सब जो आप बोल के देखो और जिसमें शुरू में आ रही है उसको पहले वाले कॉलम में डालो, जिसमें आवाज श की बीच में आ रही है उसको बीच वाले कॉलम में डालो और जिसमें श की आवाज लास्ट में आ रही है उसको लास्ट वाले कॉलम में डालो।
ठीक है। तो अब हम इसको कॉलम्स में डालेंगे, ठीक है। सो इनिशियल, ठीक है, सबसे पहले इनिशियल में सबसे पहले शीप है, ठीक है। सो शीप की आवाज श, तो इनिशियल देखो शीप, ठीक है। इनिशियल देखो ये शीप की आवाज देखो है ना, श शीप, तो शीप की आवाज पहले में आ रही है, ठीक है। सो ये शीप पहले लिखेंगे, ठीक है, शीप। इसके बाद श्रीक, शोर, श्योर, शू, सब में श की आवाज आ रही है। फिर फैशन, एंग्शियस, पोर्शन, एशेस, नेशन। फिर फाइनल में ट्रैश, मार्श, फिश, पॉलिश, पुशिंग। ठीक है, ये पुशिंग यहाँ आना चाहिए, वैसे बीच में आ रहा है ना पुशिंग, पुशिंग यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुस्टैच भी आएगा, मुस्टैच, तो मुस्टैच बीच में आएगा ना, मुस्टैच यहाँ आएगा बीच में, मुस्टैच, ठीक है। मतलब शुरू में शीप, श्रीक, शोर, श्योर, शू, फिर बीच में फैशन, एंग्शियस, पोर्शन, एशिस, नेशन, पुशिंग, मुस्टैच, फिर फाइनल में ट्रैश, मार्श, फिश, पॉलिश, ठीक है। सो इस तरह से आप ये लिख सकते हो, ठीक है, इनिशियल, मीडियल और फाइनल, ठीक है। अभी यहाँ देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स sh represents the same consonant sound as in chair. The words on the left have their sound initially, those on the right have it finally. Speak each word clearly. बस आपको जोर जोर से ये वर्ड्स बोलने हैं। अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। ये जोर जोर से बोलो और फिर ये जो साउंड आती है उनको अंडरलाइन करो, ठीक है। सो इसमें खैर कुछ खास नहीं है करने को, ये जस्ट ऐसे ही है, क्वेश्चन 4 कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ स्पीकिंग पे देखते हैं, स्पीकिंग। Do you think Mr. Gessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? What is the significance of the title? To whom or to what does it refer? ठीक है, तो ये हम लोग नोटबुक में लिखते हैं। बच्चों अभी हम कर रहे हैं पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। स्पीकिंग में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, डू you think Mr. Gessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आप सोचते हो कि मिस्टर गैसलर एक फेलियर था? क्या वो बूट मेकर के तौर पे फेलियर था, अनसक्सेसफुल था, या कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन की तरह से अनसक्सेसफुल था? तो आंसर भाई आप क्या सोचते हो, मिस्टर गैसलर किस में फेल था, मतलब किस में वो रह गया, किस चीज़ में, बूट बनाने में रह गया कि कंपटीशन में रह गया? तो किस में रह गया था? कंपटीशन में। सो कंपटीशन का मतलब भाई वो बूट्स तो बनाता था पर बेच नहीं पाता था, ठीक है। बेचते कौन थी? बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती थी एडवर्टाइज कर करके। सो आंसर, मिस्टर गैसलर was successful as a bootmaker
because his customers were immensely satisfied with the boot he made। मतलब मिस्टर गैसलर सक्सेसफुल था एज अ बूट मेकर के तौर पे वो सक्सेसफुल था क्योंकि उसके कस्टमर्स बहुत खुश होते थे उसके बूट से, मतलब काम उसका परफेक्ट था। और यस ही वॉज अ फेलियर एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन की तरह से वो फेल था। ही वॉज अ फेलियर एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन के तौर पे वो फेल था। मतलब क्यों? क्योंकि वो बनाता तो अच्छा था पर उसका सामान बिकता नहीं था। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे एडवर्टाइजमेंट करने के। ही डिडंट हैव मनी लाइक द बिग फर्म्स, उसके पास उन बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे पैसे नहीं थे बहुत सारे। सो wouldn't invest on advertisements, तो इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसे खर्च ही नहीं कर पाता था। ठीक है, सो इस तरह से वो एक फेलियर था बिजनेसमैन की तरह से और बूट मेकर की तरह से वो सक्सेसफुल था। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखो। What is the significance of the title? To who or what does it refer? जो टाइटल है, चैप्टर का टाइटल क्या है? क्वालिटी। क्वेश्चन 2 What is the significance of the title? जो क्वालिटी टाइटल है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? To whom or to what does it refer? जो टाइटल है क्वालिटी उसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब ये जो टाइटल है क्वालिटी, टाइटल क्या दिखाता है? जो चैप्टर का नाम है क्वालिटी, और ये क्वालिटी किसको दिखाता है या क्या दिखाता है? चैप्टर में किस बारे में बात करता है? तो जो क्वालिटी टाइटल है वो क्या दिखाता है? क्वालिटी बूट्स जो कि गैसलर ब्रदर्स बनाते थे। सो द टाइटल रिफर्स टू द ग्रेट क्वालिटी बूट्स मिस्टर गैसलर मेड। मिस्टर गैसलर जो ऐसे शानदार शूज़ बनाते थे, उसके क्वालिटी वाले शूज़ बनाने थे। इट इज़ एन आइडियल टाइटल, मतलब ये परफेक्ट टाइटल है, क्वालिटी टाइटल परफेक्ट है फॉर द लेसन। ये क्या दिखाता है? ये टाइटल दिखाता है कि उस टाइम पे लोग एडवर्टाइज करते थे पर वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे। इट रिफर्स टू द बिजनेस प्रैक्टिसेस followed these days where no one cares about quality, मतलब किसी को क्वालिटी की पड़ी ही नहीं थी। ठीक है, मतलब उस टाइम बिजनेस में किसी को क्वालिटी की पड़ी ही नहीं थी। ठीक है, पर मिस्टर गैसलर के लिए क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। बट फॉर मिस्टर गैसलर के लिए क्वालिटी, मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी, गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी बनाए रखना उसके लिए इम्पोर्टेंट था। वॉज ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस, मतलब मिस्टर गैसलर क्वालिटी ज़रूर देना चाहता था। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइटल बिल्कुल सही है
क्योंकि वो दिखाता है मिस्टर गैसलर भाई जो शूज़ की क्वालिटी बनाते थे वो दिखाता है। और ये आइडियल टाइटल है लेसन का। और ये क्या दिखाता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस उस टाइम की जब लोग नो वन केयर्स, जब कोई किसी को परवाह ही नहीं थी अबाउट क्वालिटी, किसी को क्वालिटी की परवाह नहीं थी, पर मिस्टर गैसलर के लिए क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इट वॉज ऑफ सुप्रीम इम्पॉर्टेंस। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। तो बच्चों क्वालिटी चैप्टर की एक्सरसाइज भी हमने कर ली, जो जो इम्पोर्टेंट था टेक्स्ट में हमने कवर कर लिया, सारा चैप्टर भी कर लिया। सो वी आर एंडिंग अवर क्वालिटी चैप्टर हेयर ओनली। ठीक है, सो जस्ट डू द एंटायर टेक्स्ट बुक वर्क एंड दिस क्वेश्चंस ऑल्सो, टेक्स्ट बुक वर्क इन टेक्स्ट बुक एंड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। चलें, थैंक यू।